दुबई एयर शो और वहां पर दो लड़ाका तैयारे खूब तवज्जो का मरकज। एक है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और एक है भारती तेजस। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तो अपनी आला खसूसियात की वजह से तवज्जो का मरकज है, लेकिन तेजस भी तवज्जो का मरकज है। वो इसलिए कि तेजस का फ्यूल टैंक लीक हो गया। आमिर रजा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, JF-17 थंडर तो पूरी दुनिया उसकी सलाहियतों का एतराफ़ करती है और तेजस का टैंक लीक हो गया, दोनों तवज्जो का मरकज़ है। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, दोनों एक ही रीजन से तल्लक रखते हैं और फ़र्क कितना है। अब 83 में तेजस का जो है उसकी उसकी बुनियाद रखी गई भारत में, और भारत ने ये कहा कि वो जंगी तैयारा बनाने में खुद कफालत की तरफ जा रहा है, लिहाजा उसने इस प्रोजेक्ट पर अरबों रुपये जो है सर्व करना शुरू किए। पाकिस्तान को बहुत लेट ख्याल आया, यानी इससे तकरीबन 16 साल के बाद पाकिस्तान को ख्याल आया कि हमें भी एक अपना जहाज़, यानी 1999 में मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जिसने ये एक मुआहदा किया था कि पाकिस्तान भी अपना फ़ाइटर प्लेन बनाएगा। और पाकिस्तान ने पहला प्रोटोटाइप पता है आपको कब उड़ाया? 2003 में। यानी आप ये चेक करें, 4-5 साल में पाकिस्तान इस काबिल हो गया कि अपना जहाज़ फ़ज़ा में ले आया। ये था JF-17 थंडर ब्लॉक 1। इसके बाद इसमें तरक्की हुई और ब्लॉक 2 हमने 2007 में लॉन्च कर दिया। फिर ब्लॉक 3 का ज़माना आ गया, जो कि अब इसका ज़माना कहलाता है 4.5 प्लस जो है जनरेशन का जहाज़ है। और ये जहाज़ जो है पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये सिर्फ दुबई एयर शो, जो क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो कहलाया जाता है, जहाँ पर ना सिर्फ फाइटर प्लेन्स हैं बल्कि जो दूसरे कमर्शियल प्लेन्स हैं, कमर्शियल प्लेन्स भी हैं, कार्गो प्लेन्स भी हैं और दूसरे आर्मी प्लेन्स भी हैं, जो बड़े प्लेन्स होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दो जहाज़, वाकई आपने लफ्ज़ भी सही इस्तेमाल किया कि दो जहाज़ तवज्जो का मरकज़ है। और इसकी बड़ी वजह संदूर ऑपरेशन जो इन्होंने शुरू किया था, इसके जवाब में जो बयानुल महसूस हमने शुरू किया और जिस पर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद दुनिया की नज़रें ही पाकिस्तान पर हैं। और ये साबितशुदा बात है कि जब आप दुश्मन को मार लेते हैं या उसका जहाज़ गिरा लेते हैं, तो फिर आपके बनाए हुए जहाज़ों को या आपके तरबियत और ट्रेनिंग हासिल किए हुए पायलट्स की दुनिया भर में मांग होती है। तो यही वजह है कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक लोग वहाँ जाकर JF-17 थंडर के साथ सेल्फी और तस्वीरें बनवा रहे हैं। ये वो नहीं है कि जो पाकिस्तानी है पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहे हैं, ये गैर मुल्की लोग हैं जो JF-17 थंडर को करीब से देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये कौन सा जहाज़ है जिसने राफेल जैसे जहाज़ को शिकस्त दी। और तेजा की जहाँ तक लीक होने की बात है, तो 83 में ये शुरू किया था, ये अभी तक उस तरह से ऑपरेशनल नहीं हो सका है। इसके भी 3 वर्जन उन्होंने बनाए। इनका जो था MK1 था, फिर MKA1 आया, अब MK2 पे ये काम जारी है। लेकिन इसको उस तरह से जंगी बुनियादों पर ऑपरेशनल अभी तक नहीं कर सके हैं। भारत की ख्वाहिश ये थी कि इसको दुनिया भर में फ़रोख्त किया जाए, लेकिन आप अगर नताइज को देखें तो हैरानकुन तौर पर इस वक्त भी दुनिया के 8 से 10 ममालिक JF-17 थंडर के हसूल के लिए कोशा हैं। आज़रबाईजान ने तो जहाज़ ले भी लिए जी बिल्कुल, और अर्जेंटाइन के साथ मुआहदा हो गया, नाइजेरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इराक, इतने ममालिक हैं कि जिनकी ख्वाहिश है कि JF-17 थंडर उनके पास है। और दुबई एयर शो के बाद आप देखिएगा कि ये इस लाइन में, इस तलब की लाइन में मज़ीद इजाफा होगा। और उसकी बुनियादी वजह 2 हैं। देखें, तेजा की और JF-17 थंडर के जो फ़र्क है वो 2 चीज़ों पर है, और इन्हीं 2 चीज़ों पर इन्हिसार है आने वाली फ़ज़ाई जंगों का। एक तो है BVR मिज़ाइल्स, बिल्कुल, यानी कि बियॉन्ड विजन रेंज, आपके पास कितना मिज़ाइल है जो आपके जहाज़ से फायर किया जा सकता है। इसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को बरतरी हासिल है, क्योंकि उसने PL-15 का इस्तेमाल करके देख लिया, जो कि उसका चाइना का तैयार करदा मिज़ाइल है। अगर ये PL-15 के साथ इंटीग्रेटेड है तो आने वाले वक्त में इसको PL-70 और PL-21 के साथ भी किया जा सकता है। दूसरा है एसा रडार, वो रडार जो दुश्मन के आए हुए मिज़ाइल्स को भटकाता है और अपने मिज़ाइल्स को दुरुस्त रास्ता दिखाता है। इसमें भी जो है JF-17 थंडर को ख़ास फोकियत तेजस पर हासिल है। तीसरी बात आ जाए इंजन। अब किसी भी आप अगर बात करें किसी व्हीकल की, जहाज़ की, किसी भी ट्रेन की, तो आपको सबसे पहले आपका ख्याल जाता है कि इसका इंजन क्या है। तो जो इंजन जनरल मोटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भारती, वो इस तरह से नाकाम है कि उसकी हादसात जो हैं
वो रिपोर्ट हो रहे हैं और बार बार इसको ओवरहालिंग की ज़रूरत पड़ती है। तेल लीक होने वाला तो दुबई में वाक़या पेश आया, इससे पहले भी 2024 में, मार्च 2024 में राजस्थान में इनका एक जहाज़ जो है इसीलिए तबाह हुआ, तेजस ही था, कि उसका आयल दौरान प्रवास ही लीक हुआ और सीज्ड हो गया इंजन उसका। जो रिपोर्टेड है कि वो इंजन सीज्ड हुआ, जो पायलट था उसने इंजेक्ट किया, यानी वो खुद से बाहर निकल गया और जहाज़ जो है गिरकर तबाह हो गया। तो अब अंदाज़ा करें कि बिना जंग के ही जहाज़ तबाह हो जाए, हाँ जी। उसका इंजन सीज हो जाए, उसका एक बड़े एयर शो के अंदर इंजन जो है आयल लीक हो और डब्बे रख के आप उसके आयल को इकट्ठा कर रहे हो, तो फुटेज मौजूद है, हाँ जी। इनमें कोई झूठ नहीं है। तो आप मुझे बताएं कौन उसकी तरफ जाएगा, कौन उसकी तरफ मुतवज्जा होगा। तो इस वक्त भी दो जहाज़ जो हैं तवज्जा का बाइस हैं दुबई एयर शो में। एक राफेल है जिसको लोग देखना चाहते थे, दूसरा JF-17 थंडर है, एक फातिहा है, एक मफतूह है। हाँ देखिए, दोनों का तेजस तो किसी लाइन में नहीं, रेस में ही नहीं था, तेजस आया ही नहीं था, तो उसके साथ उसका सलूक क्या किया जाता, क्योंकि इस पर खुद भारत वालों का अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, लेकिन बड़ा जलील होने का शौक है भारत को, उन्होंने तेजा भेज दिया। नहीं, वो तेजस इसलिए भेजा कि उनको अपनी करनी, हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड जो है उसको अपनी प्रोडक्ट देनी थी ना, जैसे पाकिस्तान ने अपनी प्रोडक्ट देनी थी। भेजने को तो हम जो है J-10C भी भेज सकते हैं, लेकिन वो अगर भेजना है तो चीन भेजे, जिसका वो जहाज़ है। सच्ची बात करनी चाहिए, JF-17 थंडर हमारी अपनी प्रोडक्ट है और ये वो प्रोडक्ट है जिस पर पूरी कौम बिलाशुबा फ़ख्र करती है और तमाम कौम जो है इस बात पर तो बहुत ही मुतफिक है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो उन्होंने शुरू किया था, हमने उनको नाकोचा चुभवाए। जंग मई में हमने फ़तह हासिल की और उसकी दो वजूहत थी, एक हमारे मिसाइल्स और दूसरा हमारा जो एयरफोर्स है, उसने तो शुरू में ही 7 मई को ही सारा कुछ करके दे दिया था और जहाज़ गिरा के दिखा दिए थे। उसके बाद हमारे मिसाइल जब चले हैं तो भारत घुटनों के बल गिर पड़ा। अब भी यही हुआ कि दुबई एयर शो में घुटनों के बल जा पड़ा तेजस और उसका तेल लीक हो गया। खौफ के मारे हो गया होगा, उन्हें कोई चीज़ लीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, खौफ के मारे जो है ना, वो कोई ना कोई चीज़ लीक हो जाती है। तो वो तेजस की लीक हो गई जनाब, और वो आयल लीक हो गया, सॉरी तेजा का आयल लीक हो गया और खौफ के मारे, क्योंकि JF-17 थंडर की मौजूदगी में अगर राफेल किसी काबिल नहीं है तो तेजस किस खेत की मूली है। खेत हमें पता है कौन सा है और उनकी फ़ौज को हम एक बार नहीं कई बार खेत कर चुके हैं और ये एक मुहावरा है, खेत करना जी मार देना। तो ये एक कंपैरिजन था दोनों ममालिक के उन जहाज़ों का जो कि एक ही खत्ते के ममालिक हैं, लेकिन देखें किस तेज़ रफ्तारी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी ने इस जहाज़ को तरक्की दी कि आज ये एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, ज़र मुबादला ला रहा है। दूसरी तरफ तेजस है कि वो दूसरे JF-17 थंडर को देखकर ही उसका आयल लीक हो गया। ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ है और फ़ख्र की बात है, जिसमें मैं और आप बिलाशुबा हम फ़ख्र कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम, यानी मैं, आमिर भाई और आप, पूरी कौम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर फ़ख्र कर सकते हैं। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।